बचपन से ही कार्ल वॉन फ्रिश ये समझना चाहते थे कि दूसरे जीव जंतु क्या जानते हैं, उन्हें दुनिया कैसी नजर आती है। वो जानना चाहते थे कि क्या मछलियों को रंग दिखते हैं, गंध आती है। उन्होंने जानवरों के व्यवहार को जानने के लिए नए प्रयोग किए और उन्हें फिल्माया भी। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने सबसे पहले नए मीडियम मोशन पिक्चर्स का इस्तेमाल साइंस, एंटरटेनमेंट और कम्युनिकेशन के लिए किया। इंसान हजारों साल से मधुमक्खियों के अजीबोगरीब डांस को देखता आया है, लेकिन किसी ने भी इस नजरिए से यह समझने की कोशिश नहीं की कि उनके डांस के पीछे कोई खास वजह थी। कार्ल वॉन फ्रिश से पहले ना तो किसी ने यह सोचा और पूछा कि वो बार बार 8 के अंक की शक्ल में क्यों नाचती रहती है। वॉन फ्रिश ने मधुमक्खियों की इस हरकत को बड़ी दिलचस्पी से देखा, लेकिन इसकी वजह नहीं जान पाए। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल छत्ते की एक मधुमक्खी को लुभाने के लिए एक प्लेट में मीठा पानी रखा। मधुमक्खी छत्ते में लौटने से पहले इसे पीती थी। निशान वाली मधुमक्खी बाद में फिर इस मीठे पानी को पीने लौटी। वॉन फ्रिश ने नोट किया कि कुछ ही घंटों में कई दूसरी मधुमक्खियां भी उसके साथ आने लगी थी और ये हमेशा उसके छत्ते की ही होती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी, फ्रिश को मालूम था कि दूसरी मधुमक्खियां निशान वाली मधुमक्खी के पीछे पीछे प्लेट तक नहीं आई थी। कैसे? क्योंकि वो हमेशा छत्ते पर नजर रखा करते थे। उन्होंने प्लेट में मीठा पानी रखा था, ना कि शहद। यानी मधुमक्खियां अपनी गंध की खूबी के बल पर इस तक नहीं पहुंची थी। वो धीरे धीरे मीठे पानी वाली इस प्लेट को दूर करते चले गए। वो छत्ते से कई किलोमीटर दूर तक ही चले गए। फिर भी छत्ते वाली मधुमक्खियां वहां तक पहुंच जाती थी। तो निशान वाली मधुमक्खी ने भला मीठे पानी वाली प्लेट की सही लोकेशन कैसे दूसरी मधुमक्खियों को बताई कि वो आसानी से उस पानी तक पहुंच जाती थी। दरअसल उसके डांस में एक गुप्त संदेश छिपा था। हम इंसानों की कई पीढ़ियों को मधुमक्खियों का जो डांस बहुत ही मामूली और बेवजह सा लगता था, उसके साथ असल में जुड़ा था एक पेचीदा संदेश। इस इक्वेशन के पीछे था मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और समय से जुड़ा ज्ञान। और इन सब के मेल से ही ये मधुमक्खी अपने साथियों को मीठे पानी वाली इस प्लेट की जगह बताया करती थी। ये मधुमक्खी सूर्य के कोण के जरिए खुराक की दिशा बताती थी। वॉन फ्रिश ने नोट किया कि जब मधुमक्खी आगे की तरफ डांस करती तो मतलब होता सूर्य की तरफ उड़ो, नीचे की तरफ चलती तो मतलब था उससे उल्टी दिशा में जाओ, और बाएं और दाएं जाकर वो खुराक की एकदम सही जानकारी देती जो कई किलोमीटर दूर भी हो सकती थी। मधुमक्खी के डांस की जो अवधि होती है वो उसके साथियों को बताती है कि किस खुराक तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। वो तो डांस के जरिए जाहिर किए जाने वाले संदेश में हवा की रफ्तार को भी शामिल करती थी। और ये साल के हर समय, हर छत्ते के मामले में सच था, चाहे वो कोई भी महाद्वीप क्यों ना हो। मधुमक्खियां ये गणना बखूबी कर लेती हैं